ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी बहस देख रहे हैं आप, और बड़ी बहस आज हम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बड़े महत्वपूर्ण डिसीजन पर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी कोटे से जाट आरक्षण को रद्द कर दिया और उसके बाद से तमाम तरह की चर्चाएं और तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। हम यहां चर्चा को आगे बढ़ाएं, इससे पहले दो प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाते हैं। अभय चौटाला जो इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठ नेता हैं और सदन में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी बात सुनिए। और चौधरी बीरेन सिंह जो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं, उनकी टिप्पणी, उनकी प्रतिक्रियाएं किस तरह से आई हैं, सुनिए। हमारी पार्टी का पहले दिन से एक स्टैंड था कि आरक्षण आर्थिक आधार पे होना चाहिए और आर्थिक आधार के ऊपर हर जाति विशेष वर्ग के लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, उसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये केवल मात्र इन लोगों ने अपने वोट की राजनीति के लिए इलेक्शन से चंद दिन पहले इस किस्म का एक जाट आरक्षण के नाम पे जाटों को गुमराह करके उनके वोट कैसे हासिल किए जा सके, इसके लिए ये बिल लाए थे और इसको इन्होंने मंजूर करने की एक कोशिश करी थी। हम आज भी उसी पक्ष में हैं कि आरक्षण आर्थिक आधार पे ही मिलना चाहिए और हर वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। हमारी सरकार ने और कोर्ट का फैसला है और आरक्षण जहां तक बात है, जाट डिजर्व करते हैं, उनको मिलना चाहिए सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पे भी। जब यादव और गुर्जर को मिल सकता है और जाट, उनमें कोई फर्क नहीं है। तो फिर आगे क्या करें? पिछली सरकार ने जल्दबाजी में ये जो भी है, मैं बिल्कुल इसका पक्षधर हूं। जो फैसला हुआ है उसके विरोध में जो जाट संस्थाएं हैं वो अपील में जाएंगी। देखिए, दो तरह के बयान सामने हैं। अभय चौटाला साहब ये कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, चुनावों से पहले तात्कालिक फायदा लेने के लिए बहुत जल्दी में उस वक्त की सरकार इसको ले आई थी केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए और जाटों को गुमराह करने की कोशिश थी। वहीं चौधरी बीरेन सिंह जो केंद्र में मंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए। अगर यादव और गुर्जरों को मिल सकता है तो जाटों को क्यों नहीं मिल सकता। हम चंडीगढ़ जाएं, केसी बांगड़ साहब वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इससे पहले छोटी छोटी टिप्पणी, चूंकि दो जाट नेता हमारे साथ मौजूद हैं, आवाज सिंह सांगवान साहब और दलाल साहब से ले लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं इन दोनों टिप्पणियों पर। सांगवान साहब, किससे सहमत और किससे असहमत? चौटाला साहब जो बोल रहे हैं वो वोटों की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस ने राजनीति नहीं की है। यदि कांग्रेस राजनीति करती तो जो है ना, जाट जो है बीजेपी को वोट नहीं देते। आज बीजेपी में 17 एमपी जाट हैं, राजस्थान से पूरे 8 जो है बीजेपी को मिले। कहने का मतलब ये है कांग्रेस को कोई फायदा नहीं है उससे। अब ये जो चौटाला साहब बात करें, ये सरासर राजनीति करे ताकि दूसरों को वोट मिल जाए। बाकी मैं चौटाला साहब को याद दिला दूं, मंडल कमीशन ने साफ लिखा है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है, क्योंकि आर्थिक आधार पर किसी आदमी की जो स्टेटस है वो बराबर नहीं रहती है। दूसरे दिन अमीर हो जाता है, एक आदमी अमीर हो जाता है। दलाल साहब एक छोटी सी टिप्पणी रिएक्शंस पर, चूंकि आप सुनना भी चाह रहे थे, प्लीज करिए। देखिए, राजनीतिक लोग हैं, ये अपनी अपनी बातें अपने हिसाब से कहते हैं, लेकिन मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ये जाटों का हक था और जाटों को ये हक मिलना चाहिए। और इसने जाटों ने कभी भी किसी के भी हक को नहीं मारा है। और जैसा कि अभी पीछे बात चल रही थी कि भी हमारे आने से दूसरों को नुकसान होगा, तो अभी तक तो जो जाटों को नुकसान हो रहा था, अभी तक उसकी भरपाई कौन करेगा? ठीक है, अब बांगड़ साहब के पास हम चलते हैं। बांगड़ साहब, आवाज आपको प्रॉपर मिल रही है कि आप हमें सुन पा रहे हैं? और अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो एक तो आज जो फैसला है उस पर टिप्पणी करिएगा, और साथ ही साथ सांगवान साहब ने जो एक तरह से अटैक किया, उन्होंने कहा कि साहब उस वक्त वोटों की सियासत नहीं हो रही थी, अब वोटों की सियासत की कोशिश हो रही है। इसका सर जवाब दीजिएगा। देखिए, जो इस देश में न्याय प्रणाली है वो विभिन्न स्तर के ऊपर काम करती है, जिला स्तर के ऊपर, प्रदेश स्तर के ऊपर और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जी। और ये जो मामला है, ये जो देश की सर्वोच्च न्यायालय है उसने ये फैसला किया है। अब मुझे नहीं पता कि ये सिंगल बेंच ने किया है या डबल बेंच ने ये फैसला किया है, 3 जजों की बेंच ने फैसला किया है। देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है, अगर वो कोई फैसला करता है तो उसमें डबल बेंच ने सर ये फैसला किया है। बांगड़ सर, डबल बेंच ने ये फैसला किया है सर। व्यक्ति है जी, ये डबल बेंच ने फैसला किया है, तो देश में सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर कोई न्यायालय नहीं है।
इसलिए उसका जो फैसला है वो चाहे हम यहाँ कितनी बहस करें उस न्यायालय के फैसले को मानना पड़ेगा। लेकिन अगर उसमें कोई गुंजाइश है उस फैसले में और सुधार करने की, जी बस आ रहे साहब, जाट संस्थाएं हैं जो जाट राजनीति के प्लेटफॉर्म के ऊपर जाट संस्थाओं के माध्यम से, सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से जिन लोगों ने ये लड़ाई लड़ी है वो इस बात को आगे और लड़ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रजातंत्र है, हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है। और जिस तरीके से मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा जी कि कई प्रदेशों में जाटों को आरक्षण मिला हुआ है, ठीक, और सुप्रीम कोर्ट ने उस आरक्षण के ऊपर मोहर लगाई थी। राजस्थान में जो आरक्षण मिला था जाटों को, उस पर केंद्र की सरकार ने आरक्षण दिया था और सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज हुआ था, जहां तक मेरा ज्ञान है। और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो है ये आरक्षण सही है। जब राजस्थान का आरक्षण सही है तो दूसरे 8-9 प्रदेशों का जो आरक्षण देने का जो एक जो तरीका अपनाया गया, या तो तरीका गलत अपनाया गया है जी, या तो तरीका गलत अपनाया गया है, या उस केस में कोई खामी रही है, या उसकी पैरवी में कोई खामी रही है, या उसमें जो तर्क दिए गए उनमें कोई खामी रही है। ठीक, तो 9 प्रदेशों का जो आरक्षण था जो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, मैं ये कहना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं की जा सकती जी, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम सबको मानना पड़ेगा। अगर कोई गुंजाइश अपील की है तो अपील की जा सकती है। ठीक है, कोई गुंजाइश अपील की है तो अपील की जा सकती है। ये बात निकलकर भी सामने आ रही है कि साहब रिव्यू पिटीशन में जाना चाहिए, जाएंगे वगैरह वगैरह। अभी तक अंतिम स्थिति का अंदाजा नहीं है। प्रोफेसर साहब एक काउंटर करना चाहते हैं आपकी बात का, लेकिन उससे पहले मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं। जो बात सांगवान साहब कह रहे हैं अभय चौटाला जी की टिप्पणी पर, उनके बयान पर, हवा सिंह सांगवान ये कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस पार्टी वोटों की सियासत नहीं कर रही थी, अब आप लोग वोटों की सियासत पर उतारू हैं, इसलिए चौटाला साहब ऐसा बयान दे रहे हैं कि केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो। ओम प्रकाश चौटाला जी भी विरोध में थे आरक्षण जाटों के, शुरू से विरोध में सारे। जी बस जवाब लेते, लोकदल विरोध कर रहा है हमारा, जवाब लेते। सर मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा, सांगवान साहब से सहमत हो या नहीं हो जी, इसको आज हरियाणा प्रदेश का ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का जाट आज इस बात को महसूस करता है कि कांग्रेस पार्टी ने वोट हासिल करने की रणनीति बनाई थी कि जाटों का वोट उन्हें मिले, और इसी वजह से उन्होंने ये जल्दबाजी में यह आरक्षण दिया था। सांगवान साहब इस बात को भली भांति जानते हैं कि बैकवर्ड कमीशन से, जब इस बात बैकवर्ड कमीशन से, बिल्कुल डॉक्टर साहब काउंटर आपको करना होगा जी, कमीशन ने इस आरक्षण को नकारने का काम किया था। सेंट्रल बैकवर्ड कमीशन ने इस बात को नकारने का काम किया था, उन्होंने रिकमेंडेशन अप्रूव नहीं की थी, और जो कैबिनेट में जो ये फैसला लेकर के गए थे वो सेंट्रल बैकवर्ड कमीशन की मान्यताओं को नकारने के बावजूद लेकर के गए थे। उनको अगर ये आरक्षण केंद्र की सरकार को दिलवाना था तो सेंट्रल बैकवर्ड कमीशन को कन्विंस करते, उनसे अप्रूवल कराते, पास कराते। सुप्रीम कोर्ट में जाटों को नीचा, ठीक है, चूंकि आपने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है सर, हम ये सलाह इन्होंने देनी चाहिए थी। ठीक है, हम के वोट तो यही पार्टी दे रही है। सांगवान साहब ठीक है, अब उन्होंने नहीं दी, उनका एक स्टैंड है उनकी पार्टी का। लेकिन डागर साहब चूंकि कांग्रेस पार्टी यहाँ कटघरे में है, और बांगड़ साहब तो ये कह रहे हैं हम तो प्रदेश तक ही सीमित रखना चाह रहे थे डागर साहब, लेकिन बांगड़ साहब ने तो पूरे देश में ही बात को खींच दिया। उन्होंने कहा कि साहब अब ये बात प्रूव हो चुकी है कि केवल वोट की सियासत के लिए आप चुनाव से ठीक पहले से लेकर आए थे। देखिए राजीव जी, बांगड़ साहब स्वतंत्र हैं, उन्हें क्या कहना है, वो अपनी बात रखने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। परंतु बांगड़ साहब बड़ी अजीब बात आप कह रहे हैं। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने, पार्टी एक जाति की बात नहीं है, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, आप उस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने सबके विकास के लिए काम किया है, आपकी तरह नहीं उन्होंने कभी अच्छी बात करी। जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत बात है, आप बहुत गलत बात आजकल बीजेपी करने लगी है डागर साहब, सबका साथ सबका विकास। नहीं, बीजेपी ने तो अडानी और आडवाणी का विकास करना है उसका जी, अडानी और अंबानी का विकास करना है बीजेपी को। तो बीजेपी तो कभी किसी का विकास करनी, कौन सा विकास हुआ 10 महीने मुझे बता दीजिए आप, क्या हुआ अब तक? ठीक, तो ये बात अलग विषय है। परंतु जो बात अभी प्रोफेसर साहब ने कही और आर्य साहब ने कही, केवल ये आप, क्योंकि चैनल आप हरियाणा की बात ज्यादा हो रही है यहाँ पे,
तो ऐसा नहीं है कि केवल जाट हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ कुछ लोग साधन संपन्न हो, कुछ लोग चंद लोग जो हैं उनके पीछे आप जो और भी जो 9 के 9 प्रदेशों में ये किया है, ये बिल्कुल निराशाजनक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, हम और अम्मू जी की प्रतिक्रिया मैं तो अम्मू जी पैनल बड़ा है जी राजीव जी, मैं तो अम्मू जी से भी कहूंगा कि क्यों बीजेपी के प्रतिनिधि हैं यहाँ पे, वो पार्टी के कहीं ना कहीं बीजेपी भी कटघरे में है जब कहते हैं 16 पेज का एक डॉक्टर साहब आप कहेंगे नहीं, ये पहले से ही दबाव में है। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद सबसे ज्यादा दबाव जिस पर है वो इन्हीं पर है, और इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तमाम विश्लेषक और आलोचक ये बात कहते हैं। हम बस अम्मू जी आपके पास आएंगे, लेकिन हम प्रोफेसर साहब की बात सुन लें। प्रोफेसर साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं एक करेक्शन ये करना चाहता था। इन्होंने कहा कि राजस्थान में जाटों को पहले ही आरक्षण दिया गया है, वहां भी कंडीशनल दिया गया था। वो एक तो भरतपुर की स्टेट को और धौलपुर की स्टेट को, उसमें रहने वालों को उनको कोई रिजर्वेशन नहीं दिया गया था। प्रिंसली स्टेट से जाटों को ये माना गया यहाँ के रूलर है, उसमें ये एक्सेप्शन थी। इसका ध्यान रखना, जो राजस्थान की इन्होंने बात की। दूसरी बात ये है कि ये बात इन्होंने ठीक कही कि वो जो एक कमीशन बना हुआ था उसको बाईपास जरूर किया गया, ठीक है, आरक्षण का देखते हुए। ठीक है, अब सवाल ये कि 2-3 दिन में कॉपी भी मिल जाएगी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की, उस कॉपी का अध्ययन भी कर लिया जाएगा। लेकिन अभी तक जो दिख रहा है मोटे तौर पर वो ये कि ओबीसी कैटेगरी में जाट आरक्षण रद्द। अब क्या राजनीतिक दल, सरकारें और जाट आरक्षण संघर्ष समितियां या बाकी दूसरे आंदोलन किस तरीके से आगे बढ़ेंगे भी या नहीं बढ़ेंगे? एक एक कमेंट हवा सिंह सांगवान साहब से शुरू करेंगे। अब क्या सर? देखो, मैं बताया कि पहले तो हम सरकार से उम्मीद करते हैं, केंद्र सरकार से, कि वो रिव्यू पिटीशन डाले हुए, और यदि ऐसा वो नहीं करती है, हमारा साथ नहीं देती है, तो हमारे पास आंदोलन के अलावा कोई चारा नहीं होगा। और आंदोलन करना प्रजातंत्र में अधिकार है, और उस अधिकार का हम पहले भी इस्तेमाल किया है, आने वाले समय में। अनंत राम जी, अब क्या भविष्य देख रहे हैं सर? नहीं, ये मैं बीजेपी निश्चित रूप से रिव्यू पिटीशन के हक में है और वो जाएगी। और ये भी बात ठीक है कि इसे राजनीति हरियाणा में नहीं, सारे उसमें जाटों की राजनीति गरमाएगी। दलाल साहब, लास्ट कमेंट सर। देखिए, पहले भी सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों को केंद्र में जो सरकारें होती हैं उन्होंने अपने नए कानून के हिसाब से बदला भी है, और जो रिव्यू पिटीशन में तो केंद्र सरकार को जाना ही चाहिए। अगर नहीं जाएगी तो वो तो आंदोलन से फिर जाएगी, वो उसमें तो कोई बात है ही नहीं, क्योंकि जब हम 6 साल आंदोलन चलाने के बाद अपना हक ले सकते हैं तो अब हम किसी भी तरीके से हक नहीं खोएंगे अपना। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि अभी भी केंद्र सरकार, हालांकि जिस तरीके से अभी आपने बयान दिखाया, जितने भी केंद्र सरकार के मंत्री हैं या जो और भी सांसद हैं, वो सभी इस पक्ष में है कि जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन वो मिलेगा तब जब अगर बाई देवे कोई कानून में कोई खामी है तो वो जो है केंद्र सरकार को कानून बदलना चाहिए और जाटों को आरक्षण दिलाना चाहिए। डॉक्टर साहब, अब क्या लास्ट कमेंट सर, 20 सेकंड में। देखिए, हमारी पार्टी ने तो सबके लिए काम किया है। कोई जो अभी क्वेश्चन उठा था कि चुनाव से पहले क्यों, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई उसका माइलेज हमें लेना था। हमारी पार्टी ने सबके लिए काम किया, और हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी भी चाहती है कोई आगे ऐसा स्टेप ना हो जिससे समाज में कोई ऐसी भावना हो या कोई गलत रास्ते पे चले जिससे उससे नुकसान सभी का होगा। तो सबके विकास को और सबके ध्यान को देखते हुए मोदी जी सरकार से अब ये उम्मीद हम करते हैं, समस्त जाट समाज और सभी लोग उम्मीद करते हैं कि इस पे रिव्यू पिटीशन डाली जाए और इसको जो पहले डिसीजन था उसको लागू किया जाए। अम्मू जी, अब क्या सर? मैं 2 मिनट फालतू लूंगा राजीव जी। पहले तो मैं दलाल साहब को और सांगवान साहब को एक सलाह देना चाहूँगा। पिछली सरकारों ने जो यूपीए सरकार की गलतियां हैं उनको आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से कहा है उसको समझना चाहिए। पहली बात, आंदोलन करना आपका हक है, आप सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट आंदोलन करेंगे, इसमें मैं थोड़ा सा आपको एक सुझाव देना चाहूंगा, एक राय देना चाहूंगा सांगवान साहब। आपको सुप्रीम आप कोर्ट सुनिएगा, आप सुनो भैया, सुनो ना भैया, सुनिए, आप बात क्या कह रहे हो? आप सुनो ना, आप बात ही सुन लेते सरकार के खिलाफ करेंगे, आप सुनिएगा, सरकार के खिलाफ करेंगे। पुरानी सरकार की बात कर रहे हो, सुनिएगा। तो पुरानी सरकार ने अगर गलती की थी तो आपने भी एफिडेविट दिया था। आप रुको ना भैया, दलाल साहब, समय खत्म हो जाएगा। सरकार की गलती से ऐसा हुआ है तो हम सरकार के खिलाफ करेंगे। कोर्ट का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। अपने को पहली बात तो यहाँ पर कांग्रेस के प्रतिनिधि बनकर आपको नहीं बैठना चाहिए, एक तो मेरा सुझाव ये है। दूसरी बात, आप लोगों ने जो उन्होंने गलती करी वो हम गलती करने वाले हैं। हम पहले भी आरक्षण के पक्ष में हम कह चुके हैं, हमारी सकारात्मक सोच पहले भी थी, आज भी है, हम पक्ष में थे। परंतु जो निर्णय आने के बाद जो सरकार में हमारे
जो प्रतिनिधि हैं या जो हमारे जाट नेता हैं, यहाँ पर चौधरी वीरेंद्र सिंह को अभी आपने सुना, वो भी इस पक्ष को अपने को रख चुके हैं। अपने को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और यहाँ की जो तो रखे हुए, लेकिन कोई रास्ता नहीं है आपके पास। इन संस्थाओं को मिलना चाहिए, केंद्र में मिलना चाहिए। प्रदेश के नेताओं में कैप्टन अभिमन्यु है, चौधरी वीरेंद्र सिंह है, ओमप्रकाश धनखड़, उन लोगों से मिलकर इनको अपना पक्ष रखना चाहिए। क्या दिक्कत है? आर्या साहब, लास्ट कमेंट क्या होगा सर? इनके पास दो ही विकल्प बचते हैं। पहला विकल्प ये बचता है पूर्ण तथ्यों के साथ रिव्यू पिटीशन फाइल करें कोर्ट के सामने और डिवीजन बेंच को ये रिक्वेस्ट करें कि ये जो डिसीजन है इसमें जो है रिव्यू होना चाहिए और जो है जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए और उनका नाम जो है इस लिस्ट के अंदर सम्मिलित किया जाना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, अगर मान लो इनका रिव्यू पिटीशन जो है रिजेक्ट हो जाता है तो उसके बाद जो है केंद्र सरकार के साथ मिल करके जितनी जाट संस्थाएं हैं इनको केंद्र सरकार के साथ मिल करके फिर से जो है इसके निर्णय के अगेंस्ट जो है एक अपील जो है फुल बेंच के अंदर जो है डालनी चाहिए, ताकि जो है तब ये वहां पर पूरे तथ्य लेकर के जाएं। अब इस तरीके से नहीं, क्योंकि वहां पर जो कोर्ट ने कहा है कि राजनीतिक रूप से संगठित है जाट। अब एक राज्य के अंदर मान लो हरियाणा के अंदर 17 एमएलए हैं, कई मिनिस्टर हैं जाट कि राजनीतिक तौर पे हरियाणा के अंदर डेवलप्ड हो सकता है, लेकिन बाकी स्टेट्स के अंदर इतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। और बाकी जो है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, एजुकेशन रूप से और बाकी रूपों से काफी पिछड़े हुए हैं और इनको जो है उस तरीके से अपनी अपील फाइल करनी चाहिए। संक्षेप में सर, बिल्कुल संक्षेप में। हम बांगड़ साहब के पास जाएंगे। बांगड़ साहब, एक फाइनल लास्ट कमेंट, अब क्या होगा और बीजेपी की प्रदेश और केंद्र की सरकार पर कितना दबाव होगा सर? संक्षेप में प्लीज। मेरा एक व्यक्तिगत सुझाव ये है, हवा सिंह सांगवान जी बैठे हैं, दूसरे जो लोग सामाजिक प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, जो सेंट्रल बैकवर्ड कमीशन था उसने क्या ऑब्जेक्शन लगाए थे इस रिजर्वेशन के ऊपर, उनके ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि वही मेन बेस जो लिया है, जो मेन ग्राउंड सुप्रीम कोर्ट ने लिया है वो यही लिया है कि सेंट्रल बैकवर्ड कमीशन की अप्रूवल नहीं है और उसने इनका केस किस आधार के ऊपर रिजेक्ट किया था और उसको क्या उसमें सुधार किए जा सकते हैं या उनमें इंप्रूवमेंट की जा सकती है, सेंट्रल बोर्ड कमीशन को दोबारा से जो उनसे अप्रूवल ली जा सकती है, नहीं ली जा सकती। मेरा सुझाव यह है रिव्यू पिटीशन डालने से पहले सेंट्रल बोर्ड कमीशन से अप्रूवल ली जाए और फिर जब ये इसमें रिव्यू में जाएंगे तो फिर इनको सफलता 100% मिलनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बहुत धन्यवाद बांगड़ साहब, बहुत धन्यवाद स्टूडियो के हमारे सभी मेहमानों का बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए, इस डिबेट में आने के लिए। कुल मिलाकर जो हमारा मूल सवाल था उसके आसार पूरी तरीके से दिख रहे हैं। तमाम जो जाट नेता या फिर समितियां हैं वो अभी तक अपील के मोड में है, निवेदन के मोड में है, लेकिन चेतावनी साथ साथ चल रही है कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई, रिव्यू पिटीशन में सरकार नहीं गई, तो फिर आंदोलन का रास्ता खुला हुआ है। और अगर जाट आंदोलन पर उतरे तो आप समझते हैं कि सियासत किस मोड से गुजरती है। बड़ी बहस पे आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप लोग कहीं जाइएगा नहीं। इंडिया न्यूज हरियाणा पर खबरें जारी हैं।